ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रदोष तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि, जिसे कि महादेव की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है, और यदि यह तिथि श्रावण महीने में पड़ जाए तो फिर इसका कहना ही क्या। कलयुग के साक्षात देव हैं देवादिदेव महादेव। जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, परेशानी है, चारों तरफ से आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे समझे महादेव की शरण में आए, और उस पे भी यदि प्रदोष की तिथि आपको प्राप्त हो जाए तो यह अति उत्तम है। प्रदोष तिथि में, प्रदोष काल में, यानी कि शाम के वक्त पूजा अर्चना की जाती है। शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना, उनका अभिषेक करने का विशेष फल प्राप्त होता है। और इस बार की प्रदोष तो मतलब क्या ही कहूँ, इसके तारीफ में मैं कुछ बता नहीं सकती, इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इतना सुंदर संयोग लेके आया है। एक तो त्रयोदशी यानी कि प्रदोष तिथि, जो कि महादेव को सभी तिथियों में प्रिय है। दूसरा, श्रावण महीना, यानी कि ये जो प्रदोष है वह श्रावणी प्रदोष कहलाएगा, और श्रावण महीना महादेव को प्रिय है, महादेव को समर्पित है। तीसरा, यह प्रदोष जिस दिन पड़ रहा है उस दिन महादेव का प्रिय दिवस सोमवार है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह प्रदोष व्रत इस बार कितना अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है और कितना अधिक फलदायी होने वाला है। मतलब सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि कितना सुनहरा मौका मिला है हम सभी को अपने आराध्य महादेव को अपने पूजा पाठ, अपने जप तप द्वारा प्रसन्न करने का। अब इस वीडियो में मैं आपको श्रावणी प्रदोष में करने वाले 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि बहुत अधिक चमत्कारी हैं। और श्रावण महीने में यदि आप अभी तक मंदिर नहीं गए हैं तो इस खास दिवस पर आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। आपको बार बार मैं बताती हूँ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग में महादेव का साक्षात रूप में निवास होता है, और शिव जी का पूजा करने का, उनको मनाने का, उनका अभिषेक करने का जो सबसे विशेष समय होता है वह प्रदोष काल ही होता है। इस दिन आपको चूकना नहीं है, आपको इस दिन महादेव की पूजा अर्चना अवश्य करनी है। बहुत ही सुंदर संयोग लेकर आ रहा है इस बार का प्रदोष व्रत। तो श्रावण महीने में सोमवार के दिन तो प्रायः ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं, और इस दिन प्रदोष भी है। तो जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें ऐसे में महादेव की पूजा से दोनों व्रतों का फल प्राप्त होगा। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई को शाम 4:15 से, जो कि समाप्त होगी 26 जुलाई शाम 6:46 पर। श्रावण महीने का पहला प्रदोष व्रत 25 जुलाई को मनाया जाएगा, जो कि सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार का दिन होने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:17 से रात 9:21 तक। अब चलिए जानते हैं कि आज के दिन आपको खास उपाय में क्या करना है। सोमवार का प्रदोष महादेव के सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही कुंडली में चंद्रमा संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं भी समाप्त होती हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है, और जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है, जल्दी भावुक हो जाता है, तथा जीवन में अक्सर गलत फैसले लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मन एक जगह स्थिर नहीं होता, याददाश्त कमजोर होती है, साथ ही व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कई बार कमजोर चंद्रमा के वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या तक करने की कोशिश करता है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो प्रदोष के दिन यदि आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके कुंडली में चंद्रमा संबंधित समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आज के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे, उठ के स्नान करने के बाद आज आप सफ़ेद चंदन धारण करें। पूरे दिन माथे पर सफ़ेद चंदन धारण करके रखेंगे, सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। आज के दिन आपको महादेव की पूजा में दूध से महादेव का अभिषेक करना है। दूध से महादेव का अभिषेक करना वैसे ही बहुत फलदायी माना जाता है। समस्त सुखों को देने वाला जो है वह दुग्ध अभिषेक माना जाता है। शिव महापुराण का यह उपाय है। और वैसे तो मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ, आपको बताती हूँ कि प्रदोष में आप
केवल सात्विक भोजन लेकर भी इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन यह प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभव हो तो व्रत अवश्य करें। व्रत करके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करें और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप प्रत्येक वर्ष के श्रावण महीने का एक एक प्रदोष भी व्रत कर सकते हैं। इसमें उद्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अगर चाहें तो आप प्रत्येक महीने का भी व्रत कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो आज के दिन आपको अवश्य करना है वह है, या तो आपसे बन सके तो 21 बिल्व पत्र ले लें या तो 51 ले लें, और अगर 108 मिल पाता है तो बहुत ही उत्तम है। अब इन बिल्व पत्रों को सुंदर से साफ कर लें। अब सभी बिल्व पत्र पर आप बिल्व पत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं, इन तीनों पत्तियों पर सफ़ेद चंदन से टीका कर लेना है आपको। सफ़ेद चंदन से जब आप टीका लगा रहे होते हैं उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है आपको। टीका लगाने के लिए आपको अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें। ना कोई डंडी लेनी है, ना ही दूसरी उंगली का इस्तेमाल करना है। आपने एक बिल्व पत्र लिया, ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्व पत्र का जो चिकना हिस्सा है जिस पे आपने चंदन का लेप लगाया है वह आपको शिवलिंग पर रख देना है, यानी कि चिकना हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श कराकर रखना है। इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर एक बिल्व पत्र लेंगे, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं, फिर लोटे का जल थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जितनी बार बिल्व पत्र चढ़ाएंगे उतनी बार थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से मंत्रों के साथ आपको बिल्व पत्र महादेव को अर्पित करना है। इस उपाय से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह दूर होगी। दूसरा, जो आपके जीवन में जो भी आपने पाप कर्म आपके बढ़ गए हैं जिसके वजह से आप जीवन में बहुत कष्ट उठा रहे हैं, वो सभी पाप नष्ट होंगे। और जब पाप नष्ट होते हैं तो जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पुण्य उदय होता है तो जीवन में सुख का आगमन होता है। दोस्तों, महादेव पर अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं, साथ ही जो भी धन संबंधित समस्याएं जीवन में आ रही होती है वह सभी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको गिनकर 108 अक्षत के दाने लेने हैं जो कि टूटे हुए ना हो, सफ़ेद हो, कलर किया हुआ नहीं लेना है। 108 अक्षत के दाने हाथ में लेकर आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये पाठ करने के बाद अंत में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से आपको 11 बार बोल के महादेव के शिवलिंग पर यह अक्षत के दाने अर्पित करने हैं और फिर महादेव से आपकी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आप जो धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं वह समस्याएं समाप्त होती है। इसके अलावा आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं, आपके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह हम आपको बताते हैं कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसके पहले आपको एक दीपक लगाना है। वह दीपक होगा आपके श्रद्धा और आपके विश्वास का। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप महादेव को 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं ना तो आपको महादेव की पूजा में किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप चाहे महादेव को कुछ भी अर्पित करते हैं, 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं ना तो उसे भी महादेव स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जो सबसे अहम है वह है आपका श्रद्धा, आपका विश्वास। तो इस बार सोमवार का प्रदोष व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रख के आप महादेव की पूजा अर्चना करें, बताए गए उपायों को अवश्य करें और महादेव को प्रसन्न कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।